हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत स्थान पे जो है नासिक महाराष्ट्र के पास वणी सप्तशृंगी माता। वणी जो है वो नासिक से लगभग 55 किलोमीटर और यहाँ पर है महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, और यही एक शक्तिपीठ है जिसे आधा शक्तिपीठ माना जाता है। ये पहाड़ी के ऊपर है और 7 पर्वत चोटियां यानी सप्त श्रृंग के ऊपर विराजमान है। ये है पार्किंग एरिया जहां पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और कॉस्टली है थोड़ा क्योंकि पर घंटे के हिसाब से है 100 रुपये पर घंटे, पर अगर आप बाहर पार्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दुकान वाले पार्क करवाएंगे और वहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये अर्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर रोपवे है जो यहाँ की खासियत है, क्योंकि यहाँ का रोपवे रस्सी के ऊपर नहीं जाता है, ये ट्रेन के फॉर्म में है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। देवी का स्वरूप है जगदम्बा स्वरूप, जिन्हें महिषासुर का वध करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इन्हें महिष मर्दिनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न गिरिजा महानदी का स्वरूप भी कहा जाता है। आप पहाड़ी के ऊपर 500 सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर रोपवे से जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये, नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है। ये देखिए, ये है टिकट। 120 रुपए का टिकट है एडल्ट्स का और 60 रुपीज का टिकट है बच्चों का। 8 साल से कम के बच्चों का टिकट लगता है हाफ, और उससे ऊपर फुल टिकट है। लेकिन अलग ही एक्सपीरियंस है। आप इतने सारे रोपवे में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ के रोपवे ट्रेन फॉर्मेट में है, तो ट्रेन के 2 बड़े बड़े डब्बे हैं जो खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, तो एक अलग ही नया अनुभव आपको मिलेगा। ये मेरी फैमिली, और इस तरह से आप जब लाइन में लगते हैं तो पूरे रास्ते में आपको बैठने की व्यवस्था है, तो अगर थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो भी उतनी परेशानी महसूस नहीं होती है। ये है टिकट। इस तरह से QR टिकट मिलता है और गेट भी इसी QR कोड से खुलते हैं। चलिए, अब हम जा रहे हैं अंदर के एरिया में। अगर आपने बाहर से प्रसाद नहीं लिया है तो यहाँ पर भी जो शू स्टैंड है उसके पास ही प्रसाद की दुकानें हैं। आप बाहर शू स्टैंड मत ढूंढिएगा, ये शू स्टैंड बिल्कुल रोपवे के एंट्री गेट पर ही है, तो आप पहले से उतारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी ज्यादा रश होता है। जिस समय हम लोग गए थे हमें टोटल टाइम लगा था 3 घंटे दर्शन में, तो 2 से 3 घंटे तो आप यहाँ कॉमन मानकर ही चलिए। लेकिन व्यवस्था अच्छी है और दर्शन बहुत ही खूबसूरत तरीके से होते हैं, तो आपका पूरा जो स्ट्रगल है वो बराबर हो जाता है अगर माता के दर्शन अच्छे से हों तो। ये देखिए, ये है रोपवे। एक्चुअल में रोपवे नहीं है, ये है ट्रेन वे। देखिए अब कितनी खड़ी ट्रेन है, और एक साइड से पब्लिक उतरती है और दूसरी साइड से पब्लिक चढ़ती है, तो किसी भी तरह से कोई भी धक्का मुक्की नहीं है। 4 लेवल बने हुए हैं, तो आप चारों लेवल पे जिसमें चाहे उसमें जाकर बैठ सकते हैं। गेट बिल्कुल परफेक्टली वहीं पर खुलता है। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से आ रही है। आप जब बैठेंगे तो एक अलग ही अनुभव होगा इस रोपवे का, जो मैंने अभी तक किसी भी जगह पर नहीं देखी है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, और क्योंकि यूपर का एरिया लिमिटेड है तो वहाँ पर वैसा नॉर्मल रोपवे बनाने की जगह नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा और यूनिक अरेंजमेंट है। ये देखिए, पब्लिक एक साइड से उतरी और दूसरी साइड से एंटर हुई। ऑटोमेटिक गेट्स हैं
और ट्रेन वापस चल भी दी। हम भी अपनी पारी का इंतज़ार करते हुए, ये देखिए इस तरह से पब्लिक बैठती है और ट्रेन चली जाती है और आप यहाँ पर एक कॉर्नर में खड़े होते हैं और यहीं पर आकर गाड़ी जब रुकती है तो गेट ओपन होता है। रास्ता जो है वणी तक पहुँचने का नासिक से बहुत ही खूबसूरत है और नासिक एरिया फेमस है अंगूरों के लिए, ग्रेप्स के लिए। तो जगह जगह ग्रेप्स फील्ड मिलेंगी आपको जो आपके सफ़र में 4 चांद लगा देंगी। ये देखिए हमारी पूरी फैमिली, ये हमारी ट्रेन कहें या रोपवे कहें, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, वो आ चुकी है। एक साइड से हम एंटर करेंगे और दूसरी साइड से लोग उतर जाएंगे। तो किसी भी तरह से कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। जब तक वो लोग नहीं उतरेंगे तब तक हमारा गेट ओपन नहीं होता है। चलिए अब हम बैठ गए इस रोपवे में और इसमें बैठने के बाद आपको मालूम चलता है कि ये पहाड़ी कितनी खड़ी है, स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल एकदम खड़ी। ये देखिए इस तरह से ये दोनों तीनों बोगियां आपस में कनेक्टेड हैं और यही है ट्रेन मैनेजर जो गाड़ी को मैनेज करता है, क्योंकि ड्राइविंग जैसा तो कुछ है नहीं, ऑटोमेटिक ये खींची जाती है। और ये हम मंदिर एरिया में आ गए हैं। छोटे से कॉर्नर में मंदिर है, भीड़ है काफ़ी, लेकिन अरेंजमेंट प्रॉपर है। और बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हम आपको माता के भी बहुत अच्छे से दर्शन कराने वाले हैं। ये देखिए ये है एरिया पूरा। इसी एरिया में 3 से 4 बार हमको घुमाया जाएगा, लेकिन जब भी आप घूम रहे होंगे साथ ही साथ माता के दर्शन भी कर रहे होंगे। ये देखिए 7 पर्वतों की शिखर हैं ये, जहाँ पर माता विराजमान है। और यहाँ पर इस एरिया में है बहुत ज़्यादा बंदर। तो लाइन में जब आप लगे रहते तो देखिए मेरे पास जो मैडम खड़ी हुई हैं कैसे घबरा रही हैं। ये देखिए इस तरह से खौफ के साये में ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये कीजिए आप माता के दर्शन। अभी और पास से भी आपको दर्शन कराएंगे। अगर आप कोई विशेष पूजा कराना चाहते हैं तो ये पूजा का एरिया है, लेकिन वो माता से दूर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि माता के चरणों में ही पूजा कराई जाएगी, ऐसा नहीं है। आप आराम से दर्शन कीजिए। यही एक शक्तिपीठ है जिसमें आपको आराम से माता के दर्शन करने को मिलते हैं पूरे। और 18 भुजाओं वाली ये माता है। ये देखिए कीजिए माता के दर्शन। जय सप्तश्रृंगी माता। मेरे व्यूअर्स की हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए। कितना सुंदर है, काफ़ी बड़ी है मूर्ति, काफ़ी बड़ी है। तो आराम से आपके दर्शन होते हैं। और ये है एग्जिट एरिया। मोबाइल अलाउड है, कैमरा अलाउड है, तो आप आराम से फ़ोटो खींच सकते हैं। और चलिए अब हम जा रहे हैं वापस। तो इस वापसी के सफ़र में काफ़ी अच्छी यादें लेते हुए और ये यूनिक रोपवे, उसकी सारी यादें बसाए हुए हमारे दिल में अब हम बढ़ चुके हैं वापसी की ओर। और वापसी का नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और प्योर सेफ्टी है क्योंकि गेट बंद हो जाते हैं और किसी भी तरह से डिब्बा हिलता डुलता नहीं है। जबकि रोपवे में जो बोगी होती है वो काफ़ी हिलती रहती है। साइड में ही पैदल चलने का रास्ता है, तो आप 510 सीढ़ियाँ चढ़कर भी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं वापस नीचे की ओर। और सबसे अच्छा टाइम है यहाँ पे दर्शन करने का शाम को। लगभग 6 बजे तक रोपवे चालू रहता है। तो आप 5 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपके आराम से दर्शन होते हैं और ज़्यादा भीड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ इस जगह पे आए तो ये मावा के जो ब्रिक्स दिख रही हैं, लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं,
ये एक बार ज़रूर खाइएगा क्योंकि ये यूनिक मावा है और ये कई जगह आपको मिलेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर पार्किंग एरिया से। तो चलिए अब वापसी का सफ़र हो चुका है तैयार और इस वापसी के सफ़र में हम जा रहे हैं नासिक की ओर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।